हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एग्ज़ाम की। जी हाँ, आपका जो एफएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार है और जीएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार है, उसमें एग्ज़ाम आरंभ हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम आरंभ हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम में आपको क्लासरूम में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे अपनी शिफ्ट में, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं आपको बता दें। तो देखिए, आपको वहाँ पर केवल अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, जो प्रवेश पत्र मिलता है, और एक आईडी कार्ड जो कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है, जो जीएस में पर्स पर भी मिलता था पहले, और एक बनता था गले में टांगने वाला आईडी कार्ड। तो इसमें क्या है कि बार कोडिंग वाले बोलते थे उसे, तो एफएस में भी इसी प्रकार से आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे बता दो, जो ये दोनों विश्वविद्यालय हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आधार कार्ड को विशेष तौर पर मांगा जाता है, जबकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जब आप उस कॉलेज के छात्र हो, यहाँ पर आप पढ़ने आए हो, तो वहाँ पर आप अपना वही डॉक्यूमेंट जो कॉलेज द्वारा आपको प्रोवाइड कराया उसे लेके जा सकते हो। और ऐसा ही कोऑपरेट करना चाहिए विश्वविद्यालय को, क्योंकि विश्वविद्यालय में काफ़ी दूर दूर से छात्र पढ़ने आते हैं। यहाँ पर हॉस्टल लेते हैं, पीजी रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई होती है। सभी प्रोफेसर अधिकतर छात्रों को पहचानते हैं, और क्लर्कों की ड्यूटी ना लगाकर प्रोफेसर की लगाई जाए, क्योंकि क्लर्क नहीं पहचान पाते हैं। या कभी कभी ये होता है कि जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं स्टाफ, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। चलो कोई बात नहीं, ड्यूटी किसी की भी लग जाए, सबको मालूम है कॉलेज का आई कार्ड होता है। तो देखिए, अगर आप पे आई कार्ड है तो आपको कोई आधार कार्ड वगैरह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आई कार्ड मान लो मिस हो गया है, तो आपको एडमिट कार्ड कॉलेज के द्वारा प्राप्त होता है, जिस पर कॉलेज की स्टैंप लगी रहती है, मोहर लगी रहती है। उसमें आपके सब्जेक्ट, आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, और ये सारा डिटेल लिखा रहता है, क्लास वगैरह, तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में आधार की कोई अनिवार्यता नहीं है। और ये देखिए, 2017-18 की शुरुआत में इसे थोड़ा बड़ा करा, कई शैक्षणिक संस्थान और राज्य सरकारों ने निम्नलिखित कार्डों को अनिवार्य कर दिया था। 2017-18 की बात हो रही है ये अभी, ठीक है, कि सरकारी योजनाओं का लाभ, छात्रवृत्ति, जो वजीफा बोला जाता है इसे फारसी में, बैंक खातों भेजने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था, फर्जी दाखिलों को रोकने के लिए। पर क्या है कि आधार का दुरुपयोग होने लगा। आपको पता है कि अभी जितने भी यहाँ पर भारत में पकड़े गए जो बाहर के लोग थे, दूसरे देशों के, जहाँ बांग्लादेश के हों, नेपाल के हों, कहीं के भी हों, इनमें डॉक्यूमेंट मिलता है, आधार कार्ड मुख्य रूप से मिलता है। आधार कार्ड देखिए बनवाना कितना आसान होता था कि ये आधार कार्ड बनवाने के बाद, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, आधार के जरिए आप 9th-10th में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, और आधार कार्ड ही आपका मेन डॉक्यूमेंट इंडिया में बना दिया था। और इसके द्वारा जब ये बना लेते थे, जो घुसपैठी होते थे, चाहे किसी भी देश के हों, ये हमारे देश में आया है और आधार कार्ड बनवा लिया। आधार कार्ड में ये भी होता था, जो मान लो अभी पकड़े गए थे कई लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान से थे या बांग्लादेश से थे, उनकी सारी आईडी बनी हुई थी। एक तो पुलिस में नौकरी करते हुए मिला जम्मू कश्मीर में, कई अध्यापक मिले जो रिटायरमेंट की उम्र पर आ गए हैं, जिन के पास की भारत से संबंधित डॉक्यूमेंट थे। तो अब पहले ये सारी डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत कठिनाई अनुभव होती थी, तो आधार कार्ड बनवा लिया। उसमें क्या है कि एक प्रधान का लेटर पैड हो या नगर पालिका का हो, कुछ भी हो, उसमें आपको पता है, उसमें लिखवा लिया कि ये फलाना उस जगह का रहने वाला है, तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट बन जाते थे। तो इसलिए बता दें कि आधार कार्ड को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको प्राइवेसी का अधिकार माना कि आधार कार्ड से आपको सिम मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। तो 26 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जो उस समय के न्यायाधीश थे, इनका नाम था दीपक मिश्रा। तो 5 अन्य जज भी थे। तो 26 सितंबर 2018 को संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। इसमें कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार। आधार कार्ड के जरिए आपका जो, आप जैसे अभी हम गूगल चलाते हैं, तो सारी की सारी हमने इसमें किससे लिंक कर रखा है, आधार कार्ड से ये सिम लेते हैं। तो हम मान लो सर्च कर रहे हैं, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उस पर हमने सर्च किया गीजर। अब हम जब यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें भी गीजर का ऐड आ रहा है। हम जीमेल खोल रहे हैं, उसमें भी आ रहा है। यानी कि एक जगह से आपका डाटा दूसरी जगह आने लगता है। और उसमें भी जैसे आपका भाई या बहन है या अपना फैमिली का किसी मेंबर है, तो उनके पे भी वही सेम टू सेम चीज़ें शो होने लगती हैं। तो इसमें निजता का अधिकार माना जाता था कि आपके डाटा को लीक किया जा रहा है। तो इसलिए जो आधार की अनिवार्यता थी समाप्त हो गई है। जो अनिवार्यता समाप्त, इसमें आउटलाइन करूँ आपको, देखिए, अनिवार्यता समाप्त, डी लिंकिंग। तो कोर्ट ने अधिनियम की धारा 57 को निरस्त स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसके तहत निजी कंपनियां कोई अन्य संस्था नागरिकों को किसी सेवा के लिए आधार देने के लिए मान्य नहीं कर सकती।
पहले कर सकती थी। स्कूलों में प्रवेश पर यह फैसला स्पष्ट करता है कि स्कूलों में प्रवेश एडमिशन के लिए बच्चों का आधार मांगना पूरी तरह से वैकल्पिक है। वह कोई सा डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। वह प्रधान के द्वारा लिखा रहता है कि बच्चा कब पैदा हुआ, उसका भी जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा भी उसका वो ला सकते हैं, जो प्रधान से बनता है, सचिव के द्वारा, और शहरी लोगों का तहसील से बनता है, उसके द्वारा भी बच्चे का दाखिला हो सकता है। कोई अनिवार्यता नहीं थी। इस प्रकार जो बड़े स्टूडेंट होते हैं वो डोमिसाइल अथवा पैन कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, मतलब चलो ड्राइविंग लाइसेंस तो हर एक का होता नहीं है, पर पैन कार्ड और यह आपका मूल निवास पत्र का होता है, ये होना चाहिए था। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बता दें कि आधार कार्ड का कोई अनिवार्यता नहीं है। आप आधार कार्ड हो तो ले जाओ, अथवा आप बिना आधार कार्ड के ले जाओ भी पेपर देने जा सकते हो। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।